आज तक हम लोग बात करते थे कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा एक रीज़न है जिसकी वजह से इतने सारे लोग दुनिया में ड्रीम्स रखते हैं, गोल्स रखते हैं, पर वो उन गोल्स को क्यों नहीं अचीव कर पाते। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में कितने सारे लोग सपने देखते हैं, पर उनमें से खाली 2 से 3% लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि आपके गोल्स को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30, 40 टाइम्स ज़्यादा अचीव करने में हेल्प कर सकती है। और यही एक चीज़ सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों से अलग करती है। यही एक चीज़ है जो सक्सेसफुल लोग रोज़ करते हैं और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी नहीं करते। इस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आखिर इस चीज़ की हिस्ट्री क्या है, ये आई कहाँ से है। तो एक बार क्या हुआ, एक रिसर्चर के मन में ये क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग के पास बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं, उनके गोल्स बहुत बड़े होते हैं, पर वो उनको अचीव नहीं कर पाते। पर वहीं पे कुछ लोग होते हैं, उनके गोल्स भी बड़े होते हैं और वो उनको अचीव भी करते हैं। तो इस चीज़ के रिजल्ट के लिए एक प्रोग्राम किया गया 6 महीने का। उसमें डिफरेंट लोगों के ग्रुप्स बनाए गए। उसमें एक ग्रुप ऐसे लोगों का था कि जो स्टार्टिंग में कुछ दिन काम करते थे पर वो फिर रुक जाते थे, और दूसरा ग्रुप ऐसे लोगों का था कि जो काम करते थे रोज़ और तब तक करते थे जब तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते थे। और तीसरा ग्रुप था ऐसे लोगों का कि जो लोग मोटिवेटेड होते थे, एक्साइटेड होते थे और अपने गोल्स को भी अचीव करना चाहते थे, पर वो एक्शन नहीं लेते थे। तो इन तीनों ग्रुप के लोगों पे रिसर्च हुई। उन सारे ग्रुप के लोगों को बोला गया कि आप अपना एक गोल लिखिए और उसको अचीव करने के लिए 6 महीने तक काम करिए। तो 6 महीने बाद जब इस प्रोग्राम का रिजल्ट आया और उन लोगों को एनालाइज किया गया जिन्होंने अपने गोल पे काम किया था और उसको अचीव भी किया, तो उन लोगों में एक चीज़ कॉमन पाई गई थी और वो थी कॉग्निटिव प्राइमिंग। कॉग्निटिव प्राइमिंग ही एक ऐसा एक्शन है जो कि वो लोग रोज़ करते थे जिन्होंने अपने गोल को सेट किया और अचीव भी किया, और जो लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए वो लोग यही एक चीज़ नहीं करते थे। कॉग्निटिव प्राइमिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, अपने ब्रेन को प्राइम करते हैं उन एक्शंस के लिए जो कि हमें लेने होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके गोल अचीव करने में उनको क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे और उन पे विजुअलाइज करते हैं और ये भी सोचते हैं कि वो उन गोल्स को कैसे ओवरकम करेंगे, इन लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू उन लोगों के जो लोग अपने ऑब्स्टेकल्स के बारे में कभी नहीं सोचते। आपको अपने ऑब्स्टेकल्स पे बहुत फोकस करना है। अब वो ऑब्स्टेकल आपका कोई भी बिलीफ हो सकता है जो आप खुद के लिए रखते हो, या फिर कोई दूसरा इंसान हो सकता है, या फिर आपकी लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है, लैक ऑफ स्किल हो सकता है। तो वो कोई भी ऑब्स्टेकल हो सकता है। आपको अपने ऑब्स्टेकल्स को अच्छे से लिख लेना है एक पेपर पे, और फिर आपको एक प्लान बनाना है कि आप उन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हो ना, तो आपका माइंड आपके लिए एक एडवांटेज की तरह काम करने लगता है। और जैसे ही आप प्रॉब्लम्स के, ऑब्स्टेकल्स के बारे में सोचते हो और आपका माइंड उसका सॉल्यूशन देने के लिए सोचने लगता है, वैसे ही आपके माइंड में खुद के लिए एक बिलीफ भी बनने लगता है कि यार मुझे पता है कि चीज़ें कैसे करनी है। अगर मेरा माइंड सॉल्यूशन सोच सकता है तो जब मुझे रास्ता क्लियर है तो फिर मैं उस पर चल भी सकता हूँ। और जब आपके पास ये मैप आ जाएगा, ये ब्लूप्रिंट आ जाएगा कि कैसे आप उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हो, तो आपको रोज़ के लिए एक 5 से 10 मिनट की एक टाइनी हैबिट खुद के लिए बनानी है जो कि आपको रोज़ करनी है कंसिस्टेंटली, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सकें। और वो हैबिट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको आलस आने लगेगा। स्टार्टिंग में आपकी हैबिट बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली होनी चाहिए, इसलिए आपको अपनी हैबिट सिर्फ 5 से 15 मिनट तक की रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं।
तो अब आपके पास एक गोल भी है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, और आपके पास ऑब्स्टेकल्स भी हैं कि आपको अपना गोल अचीव करने में क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, और आपके पास आउटकम भी है कि आप क्या चीज़ें चाहते हो। आपको ये भी लिखना है कि जब आप उन ऑब्स्टेकल को पार कर जाओगे तो आप कैसी चीज़ें चाहते हो, आपको वो भी लिखना है। और जब आप ये सब लिख लोगे तो उसके बाद जब आपकी 10 to 15 मिनट्स की जो हैबिट होगी उसको आपको पूरी ईमानदारी से रोज़ करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मन है या नहीं करने का, आपको कमिटेड रहना है, क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं तभी हमें ग्रोथ मिलती है, तभी हमें सक्सेस मिलती है। क्योंकि देखिए, हम अभी जैसे इंसान हैं, ऐसे बहुत मुश्किल है कि हम सक्सेसफुल हो पाए, नहीं तो हम लोग सक्सेसफुल हो गए होते अब तक। अगर हम अभी सक्सेसफुल नहीं है और हमें सक्सेसफुल होना है, इसका मतलब है कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको अपने कंफर्ट का नहीं देखना है, आपको कंफर्टेबल होना है अपने डिस्कम्फर्ट के साथ। इस चीज़ को आप अपना मंत्र बना लीजिए कि आपको कंफर्टेबल होना है अपने डिस्कम्फर्ट के साथ, तभी आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। तो आज मेरे पास आपके लिए ये टास्क है कि आपको एक पेपर लेना है और उसमें अपना एक गोल लिखना है जिस पे आप नेक्स्ट 100 डेज़ के लिए काम करने वाले हैं। उस पे आपको अपना गोल लिखना है और उसमें उसके ऑब्स्टेकल्स भी लिखने हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए। क्या आपके विश्वास में कमी है, आपके बिलीव्स में कमी है, क्या आपकी स्किल्स में कमी है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कोई इंसान प्रॉब्लम है, या सिचुएशन प्रॉब्लम है। सारे आपको ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे लिख लेने हैं, 3 से 5, और अगर ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। आपको सारे ऑब्स्टेकल लिख लेने हैं। फिर आपको विजुअलाइज करना है कि कैसे आप उन ऑब्स्टेकल से बाहर आ सकते हो। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और उस सिचुएशन को अपने सामने रख के आपको सोचना है कि आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका दिमाग ये सोचने लगता है, वैसे ही आप अपने माइंड का जो जीनियस पार्ट होता है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसको कहते हैं लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये आपका ब्रेन का जीनियस पार्ट होता है जो कि आपकी हर चीज़ में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। और फिर आपके माइंड ने जो आपको सॉल्यूशंस बताए हैं वो आपको उस पेपर्स पे लिख लेने हैं, और फिर आपको आउटकम भी लिख लेना है कि जब ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ये सारे ऑब्स्टेकल सॉल्व हो जाएंगे और आपको आपका गोल अचीव हो जाएगा, तब कैसी चीज़ें होंगी, आप कैसा आउटकम चाहते हो, आपको ये भी लिख लेना है। फिर आपको एक प्लान बनाना है कि आप क्या क्या कर सकते हो इस गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद आपको 10 to 15 मिनट्स की एक टाइनी हैबिट लिखनी है जिसको करने में आपको आलस ना आए, जिसको आपको रोज़ करना है ईमानदारी से, और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपके गोल को अचीव करने में। और एक चीज़ जो मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी वो ये है कि आपको स्टार्टिंग में इंटेंसिटी पे ध्यान नहीं देना। मतलब कोई भी चीज़ आपको आधे घंटे या 1 घंटे के लिए करना शुरू नहीं करनी है, नहीं तो फिर इस चीज़ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि हम लोग उसको बीच में ही छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपको 5 to 15 मिनट्स की हैबिट रखनी है बस। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी अपने गोल को अचीव करने में, या ऐसी कौन सी स्किल है जो सीखने से आपकी लाइफ में बहुत इमेंस ग्रोथ हो सकती है, तो आपको ऐसे सोचना है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई जादू की छड़ी हो जिसको घुमाते ही आपके पास 24 आवर्स में वो स्किल आ सकती है, या 24 आवर्स में आपको उस हैबिट का रिजल्ट मिल सकता है। तो ऐसी कौन सी एक हैबिट है या स्किल है जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है, आपको वही चीज़ करना स्टार्ट करना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जो लोग अपने ब्रेन की प्राइमिंग नहीं करते हैं वो लोग अपने गोल अचीव नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग अपने गोल अचीव करते हैं और सबका तरीका अलग होता है, पर डिफरेंस ये होता है कि जो लोग अपने ब्रेन को प्राइम करते हैं वो लोग अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रेन होता है वो इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर चुका होता है
कि वो उनके रास्ते में आने वाले सारे ऑब्स्टेकल को रिकॉग्नाइज कर पाता है और उनके सॉल्यूशन वो जल्दी दे पाता है, क्योंकि ऐसी उनकी प्रैक्टिस बनी होती है। वहीं पे जो दूसरे लोग होते हैं वो भी सक्सेसफुल होते हैं, पर उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्स्टेकल तो देखिए सबके रास्ते में आते हैं, पर उन्हें जो सॉल्यूशन होता है वो देर से मिलता है। उन्हें क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है उनके ब्रेन को, इसीलिए उन्हें सक्सेस अचीव करने में टाइम लगता है। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना और इस प्रोसेस से काम करोगे, तब आप सिर्फ एक गोल सेटर नहीं रह जाओगे, आप एक गोल अचीवर हो जाओगे। और सिर्फ गोल अचीवर नहीं, एक अमेजिंग गोल अचीवर। आप ऐसे गोल अचीवर हो जाओगे कि जो आपने डेडलाइन सेट कर दी अपने गोल को अचीव करने की, आप उस गोल को अचीव करके रहोगे।